तीन चार चीजें जो मेरे को लाइफ में सक्सेसफुल होने में अच्छी रही वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज थी, कॉमन बहुत वर्ड यूज किया जाता है पर उसकी थोड़ी डेप्थ को समझ लेते हैं। व्हाट वर्क फॉर मी इज योर माइंडसेट। सुनने में कॉमन वर्ड लगेगा। मैं लोगों को स्टडी करता हूं, टॉप 1% लोगों को। तो टॉप 1% का मतलब अगर आप समझेंगे तो मैं अपने स्पीकर बैकग्राउंड से, एक बार मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैकग्राउंड से आपको एग्जांपल दे देता हूं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 10 साल के एक्सपीरियंस पे 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, विच इज 1 लाख पर मंथ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 10 साल के एक्सपीरियंस पे 1 करोड़ कमा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 10 साल के एक्सपीरियंस पे 2 करोड़ कमा रहे हैं और 8 करोड़ की उनकी और वो किसी दूर के किसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज सक्सेस का रेंज बहुत बड़ा है। यस नो राइट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट। मैं किसी एक लड़की को प्रोग्रामिंग पढ़ाने लगा और मैंने कहा कि ये मैंने बेसिक आपको बताया, बहुत सिंपल फॉर लूप का कुछ कॉन्सेप्ट बताया था और मैं चाहता था घर से असाइनमेंट करके आए। 2 दिन बाद पूछा कि आपने असाइनमेंट किया, ट्राई किया? नहीं। क्यों नहीं किया? मैंने अपने दोस्त से जाके पूछा, उसने कहा मेरी 4 साल में मेरे को प्रोग्रामिंग नहीं है, तेरे को 2 घंटे में आ जाएगी। माइंडसेट क्या कह रहा है कि मेरा तो एवरेज बैकग्राउंड रहा है सर, मैं 60-70% लाए हैं, मैंने 80% लाए हैं, लोगों ने मेरे को एवरेज कहा, अब ये बड़ी बड़ी बातें मेरे को मत बताओ। ग्रोथ माइंडसेट अगर आप बुक को जाके पढ़ते हो तो उसने यही कहा, द पॉइंट इज नॉट येट देयर। शायद मैं अभी वहां नहीं पहुंचा हूं, डज नॉट मीन कि मेरे में नहीं है। माइंडसेट, आपका माइंडसेट क्या ऑपरेट करने वाला है? मेरे को क्लास में बुलाया जाएगा या मैं अपने आप चला जाऊंगा? मेरे को बोल के कराया जाएगा या मैं कर लूंगा? फर्स्ट इज माइंडसेट। सेकंड इज सेल्फ लर्निंग। मैंने आई जॉइंड हंसराज कॉलेज बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स। कंप्यूटर की क्लास होती है और मेरे को पता चलता है कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 11th और 12th में कंप्यूटर साइंस पढ़ के आए हैं। मेरा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं था, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, 7th क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो का कॉम्बिनेशन था, कंप्यूटर साइंस नहीं था। तो सबसे पहले क्या आएगा? अगर आप सोचे, अगर कोई आपके पास एकदम एक एडवांटेज लिए हुए क्लासमेट मिलता है, क्या फीलिंग आएगी? कोई बताना चाहेगा? क्या फीलिंग आएगी अंदर से? हाउ विल आई सस्टेन? कैसे मैं अच्छा करूंगा, कैसे मैं एक्सेल कर पाऊंगा जब किसी के पास एक एडिशनल एडवांटेज है? दे हैव ऑलरेडी स्टडीड 2 years कंप्यूटर साइंस। उस टाइम पे माइंडसेट का रोल आया। अभी मैं क्या कर सकता हूं? कोर्स में ले चुका हूं, कॉलेज मेरे को मिल चुका है, जो बच्चे हैं जैसे हैं, कैन दे चेंज? नो। व्हाट आई कैन डू? मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकता हूं। अगली 3 महीने की छुट्टियां हुई। हमारे उस टाइम एक बुक चला करती थी यशवंत कानितकर की, लेट अस सी। मैंने अगले 5-6 चैप्टर खुद से पढ़ दिए उन 3 महीने की छुट्टियों में। एंड फ्रॉम ज्वाइनिंग दैट कोर्स टू जब मैंने कोर्स खत्म किया है, मेरी क्लास में आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट कोडर। 2 साल का जो लेवरेज लेके आए हो ना, वो कब पीछे छोड़ सकते हो अगर आप अपनी सेल्फ लर्निंग की पावर को कर लो। इस पे बहुत लंबे टॉपिक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, मैंने बहुत बोला है सेल्फ लर्निंग के बारे में। इट्स एन अमेजिंग थिंग जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग जिसको शायद हमने लेवरेज नहीं किया। इस पे मैंने रिसर्च पेपर भी सबमिट किए हैं, बच्चों को पढ़ा के रिसर्च किया है कि क्या हम उनको सेल्फ लर्निंग में डाल सकते हैं। दैट कैन बी डन। तो आप भी आज जब इस ब्यूटीफुल जर्नी को शुरू कर रहे हो, अगर आपको कभी भी लगे कि बिकॉज सर इट इज फीलिंग लाइक टू ओवरवेलमिंग, मैम हो नहीं पा रहा है, मैम ये कहा था, वो कहा था, जो भी चीज है, फर्स्ट इज माइंडसेट। मैं प्रॉब्लम माइंडसेट में रहता हूं या सॉल्यूशन माइंडसेट में? व्हाट कैन आई डू नाउ? जो भी हो गया है, किसी के पास एडवांटेज है, उसके पास अच्छी गाड़ी है, वो अच्छा मोबाइल है, मेरे पास नहीं है। मैं ऐसे बच्चे को जानता हूं दोस्तों, मेरे साथ पढ़ रहा था, जिसने ग्रेजुएशन में कंप्यूटर नहीं था, उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में कंप्यूटर नहीं था, आज एक बहुत बड़ी कंपनी में few करोड़ के पैकेज पे है, मेरा क्लासमेट। आई कैन नॉट नेम दैट पर्सन। ग्रेजुएशन में कंप्यूटर ना होना, पोस्ट ग्रेजुएशन में कंप्यूटर ना होना, एंड यू आर डूइंग अ कंप्यूटर साइंस कोर्स, कैसे करेगा? सिर्फ लैब का जो टाइम है उसमें मैं कोड कर पाऊंगा। तो एक अलग स्किल डेवलप करी। जब आपके पास स्कैरसिटी आती है तो अपॉर्चुनिटी बनती है। स्किल डेवलप करी, कोडिंग ऑन पेन एंड पेपर, पेपर पे लिख के लेके जाऊंगा और वहां पे जाके लैब में सिर्फ उतनी देर कोड करूंगा, और वही स्किल उसके लिए आज काम कर रही है। टू दैट इंस्पिरेशन, मेरे पास बचपन से मेरे पास कंप्यूटर होता था, तो उससे इंस्पायर होकर मैंने एक बड़ा बाइनरी ट्री का कुछ प्रोग्राम लिखा। आई वांटेड टू राइट ऑन पेपर, कि मैं उसको कंप्यूटर पे लेके नहीं जाऊंगा जब तक उसको पेन एंड पेपर पे कर नहीं दूंगा। और टू योर नॉलेज, गूगल व्हाइट बोर्ड पे इंटरव्यू लेता है जहां पे ये स्किल काम आती है। कई बार आपकी जो एडवर्सिटी है ना, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है विद द राइट माइंडसेट। तो फर्स्ट इज माइंडसेट, फर्स्ट इज
माइंडसेट। आप देखोगे, आप बाहर जाओगे, कोई कुछ बोलेगा, क्या माइंडसेट ऑपरेट कर रहा है। सेल्फ इज सेल्फ लर्निंग, कैन आई डू इट माई सेल्फ, व्हाट इज द अवेलेबल थिंग विद मी। थर्ड इज इंडस्ट्री टच विद मेंटोर्स। इतनी ज्यादा इंडस्ट्री चेंज हो रही है, अगर आप वेट करोगे कि यहाँ पे बैठे बैठे कोई मेरे को वो कोर्स करवा देगा, थिंग्स विल चेंज। आप यूट्यूबर आप देख रहे होगे कितने फास्ट चीजें चेंज हो रही हैं। आर यू हैविंग द इंडस्ट्री टच। मैं लोगों को जब कैंपस टू कॉर्पोरेट प्रोग्राम करवाता हूं तो मैं बोलता हूं कंसीडर योरसेल्फ एज इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जीरो टुडे। ये आपका कॉलेज का जीरो नहीं है। व्हाट इफ ये आपका इंडस्ट्री का जीरो एक्सपीरियंस होता। तो हमने पहली बात करी माइंडसेट, दूसरी क्या थी, क्या थी, मेरे साथ बताएंगे क्या थी दूसरी वाली चीज, सेल्फ लर्निंग। जितना मैं ज्यादा सेल्फ लर्निंग को यूज करूंगा, मैं अपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर पाऊंगा। अभी आपका टीचर है, अगर आप सेल्फ लर्निंग यूज नहीं कर रहे तो आप यहां तक जा पाओगे। आप सेल्फ लर्निंग का यूज करो, सेम टीचर के साथ आप यहां पहुंच जाओगे। सेम रिसोर्सेज, सेम एवरीथिंग, सेल्फ लर्निंग आपके लिए काम करेगा।